बेचारे अंग्रेजी हीरो कैसे चुपचाप गाड़ी चला रहे। इन्हें लग रहा है जैसे हम सब इनका जन्मदिन भूल ही गए हैं। क्या बात है अंग्रेजी हीरो, आप कुछ बोल का ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, आपके मुर्गा को तंदुरुस्त करने के लिए ना हम कोई गाना लगाते हैं। अरे अंग्रेजी हीरो तरफ संभाल के चलाइए ना, हमें डर लग रहा है। अंग्रेजी हीरो संभाल के। क्या कर रहे हैं आप? कोई हादसा हो जाएगा तो। गाड़ी रोकिए, आप गाड़ी रोकिए। क्या है अंग्रेजी हीरो? अरे अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, अंग्रेजी हीरो, मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया आपको? अंग्रेजी हीरो, क्या हो गया आपको? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? और ये हमारे कपड़े। ये सामान उठाओ और अपने गांव चली जाओ। हमारा गांव यहाँ से पास में है। घर से हमारे कपड़े लाए थे ताकि हम वापस गांव जा सके। काहे? मुझे पता चल गया है तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए प्यार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज आजाद करता हूं। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अंग्रेजी हीरो, ये सब क्या बोल रहे हो? अलग होने की बातें काहे कर रहे हैं? क्या किया हमने, बताइए ना। क्या किया है तुमने? अरे धोखा दिया है तुमने मुझे। मुझे पता चल गया है तुम मुझसे नहीं उस जैकिशन से प्यार करती हो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया और तुमने क्या किया? तुमने मेरे प्यार को अपने पैरों से कुचल के मेरे दिल को खिलौना समझ के तो तोड़ दिया तुमने। तुम उस जैकिशन से शादी करना चाहती हो ना? जाओ, आजाद हो तुम, कर लो उससे शादी। अंग्रेजी में तो बोल बोल के, प्यार से बात कर करके तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना। मैंने सब कुछ देख लिया। कल कैसे तुम उस जैकिशन को गिफ्ट दे रही थी। कल रात तुम्हारी साड़ी से उसकी खुशबू आ रही थी। ये देखिए, ये सेंट की बाटल जो हम आकाश बाबू को जन्मदिन के दिन गिफ्ट करने वाले हैं। अब आप बताइए कि ये कैसा है? मेरे पास और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन मैं कुछ अब बोलना ही नहीं चाहता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये तुम्हें बोलूं। मैं ये बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि तुम एक चरित्रहीन लड़की हो। बस कीजिए। क्या ये चरित्रहीन का थप्पड़ हमेशा औरत को ही पड़ता है? क्यों बार-बार औरत को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कितनी देर की हो गई? बाहर किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? कितना सच रही है, जरूर किसी को रिझाना चाहती है। इतना हंस क्यों रही है? कहीं इसकी नियत में तो खोट नहीं है।
काहे हर रोज इन सवालों की अग्नि से हमेशा औरत को ही गुजरना पड़ता है? काहे मीरा को विष पीना पड़ा? काहे राधा को रोना पड़ा? काहे सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और काहे सती को अवन कुंड में कूदना पड़ा? काहे बार बार औरत को ही जिंदगी की कसौटियों पे उतरना पड़ता है? काहे भला? चुप! बकवास बंद करो अपनी। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि तुमने उस जयकिशन से कहा था ना कि शादी के बाद समाज प्यार करने की इजाजत नहीं देता। हम शादी के बंधन में बंधे हुए और समाज औरतों को शादी से बाहर जाकर प्यार ढूंढने की इजाजत नहीं देता है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। जाओ कर लो उससे शादी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, जरा भी नहीं है। नफरत करता हूं मैं तुमसे नंदिनी। I hate you 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 नंदिनी। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। अग्नि जी रुक जाइए, अग्नि जी हमारी बात तो सुनिए। अग्नि जी हमारी बात तो सुनिए। अग्नि जी हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, रुक जाइए। जेके भाई ठीक है ना सब? अरे बहुत बढ़िया, आजा आजा आजा। अरे वाह, कितना अच्छा इंतजाम किया है आप लोगों ने। सिर्फ दादी माँ, आकाश भैया के 25वें जन्मदिन पर आप उन्हें क्या तोहफा देने वाली हैं? वो सरप्राइज है, वो हम किसी को नहीं बताने वाले। पर दादी वो तो आकाश के लिए सरप्राइज है ना, हमें तो बता ही सकती है ना। प्लीज बताइए ना क्या गिफ्ट है। आकाश को हम उसके जन्मदिन पर एक नई गाड़ी देने वाले हैं। कितना खुश हो जाएगा ना देखकर। क्या बात है दादी, उसके जन्मदिन को तो आपने यादगार बना दिया। अच्छा दादी एक काम करते हैं, इस गाड़ी की चाबी को हम मंदिर में रखते हैं, आकाश के आने तक भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। सही कहा ना? अरे वाह नील, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो मैं रखती हूँ। आप हमारे पोते और बहू की रक्षा कीजिए, कुछ भी अनर्थ मत होने दीजिएगा। मैं नहीं रहूंगा। मैं क्यों रहूं? नंदिनी तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया ना, देखना भगवान इसकी सजा जरूर देंगे। देख लेना तुम।
एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने बोला ना मुझसे तुमसे बात नहीं करनी। ये क्या कह रही थी आप फोन पर? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित्रा। आज पहली दफा तेरे पोते ने अक्ल से काम लिया है। अरे उसने सब कुछ हमें साफ साफ बताया है। वो परेशान आ गया था चंटो रानी के रोज रोज के ड्रामे से। उसने बताया कि वो जय किशन से प्यार करती है, इसीलिए उसने तंग आकर ये फैसला लिया है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। बहुत जहर घोल लिया है आपने हमारे बच्चों की जिंदगी में। अब कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आकाश और नंदिनी के रिश्ते में एक भी दरार आई तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमसे बड़े हैं, आप हमारी जेठानी हैं और हम आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे और ये भी दिखा देंगे कि हम कौन हैं। नंदिनी, अंग्रेजी तुम यहाँ गांव की सड़क पर क्या कर रही हो? क्या बात है, रो क्यों रही हो तुम? हुआ क्या है? तुम रो काहे रही हो? तुम रो काहे रही हो? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं जीजा जी को? बताना चाहिए था ना उनको कि तुम निर्दोष हो। कोशिश की हमने, 1000 बार बोलने की कोशिश की, पर उन्होंने हमें कुछ बोलने ही नहीं दिया। वो हम पर इल्जाम लगाते रहे और हम बस रोते रहे। ये तो गलत बात है नंदिनी। अरे कम से कम सामने वाले की बात तो सुननी चाहिए, क्यों क्या कहना चाह रहा है। तुम चलो मेरे साथ, हम बात करेंगे सुमित्रा दादी से। चलो चलो तुम। अरे बहुत हो गया तुम सास बहू का इस घर में। आज के बाद इस घर में सिर्फ हमारा हुक्म चलेगा, क्योंकि इस घर में बड़े हम हैं और सिक्का तो हमरा ही चलेगा। ये आकाश का फोन भी स्विच ऑफ है। नील, तुम कोशिश करो। दादी मैं भी कब से वही ट्राई कर रहा हूँ, उसका आकाश का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। उसके किसी दोस्त को फोन लगा के ट्राई करो। अरे विकास को ही ट्राई करो। हाँ दादी। दादी माँ, क्या हो गया बेटा? नंदिनी, मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ? दादी माँ, अंग्रेजी हीरो का हमें बात करनी है उससे। अंग्रेजी हीरो। अरे लेकिन वो तो तुम्हारे साथ गया था ना, कहाँ है वो? दादी माँ, इस बस्ते में उनके नहीं, हमारे कपड़े हैं। मतलब कि उन्होंने आपसे झूठ बोला कि वो अपने कपड़े दान करने जा रहे, बल्कि वो हमारे कपड़े लेकर हमें हमारे गांव छोड़ने जा रहे थे। दादी माँ, कैसे उनके मन में हमारे लिए इतना शक पैदा हो गया? उन्हें लग रहा है कि हमने उनके प्यार का मजाक बना दिया, धोखा दिया है उन्हें। आज सुबह जब आप लोग जा रहे थे तभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ अनर्थ होने जा रहा है।
चिंता मत करो, वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा है, खुद ही इतने बड़े बड़े फैसले लेने लग गया है। जब वो वापस घर आएगा ना, हम उसको एक चाटा मारेंगे, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नील, फोन लगाओ उसको। हाँ दादी। क्या समझता है वो लड़का अपने आप को? दादी माँ, आप उन्हें कुछ मत बोलिए। किसी ने जरूर उनके कान भर दिए। अब मत बोलिएगा उन्हें कुछ। बेटा, तुम किस मिट्टी से बनी हो? तुम्हारे पति ने तुम्हें बीच सड़क में छोड़ दिया है और तुम अभी भी उसी की तरफदारी कर रहे हो। लेकिन उसने जो किया वो गलत किया। वो डांट तो हर हाल में वो खाएगा। उसको आने दो वापस घर। वो फोन बंद करके बैठा है, पता नहीं क्या समझता है वो अपने आप को। मोहिनी, मेहमानों को बोल दो कि पार्टी कैंसिल हो गई है, आज कोई पार्टी नहीं होगी। जी दादी। तुम चिंता मत करो, हम उसकी खबर लेते हैं जब वो आता है। मुझे आज शर्म आ रही है, आज उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया। हेलो। हाँ आकाश, बोल भाई। तोड़ दिया मैंने उस धोखेबाज के साथ रिश्ता। मेरा प्यार उसके लिए बोझ बन रहा था, तो बस कर दिया मैंने उसे आजाद। अब वो रहे उस जय किशन के साथ, बिताए जिंदगी, खुशी खुशी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आकाश, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं भी तेरे घर गया था, वहाँ नंदनी का रो रो के बुरा हाल है, और सुमित्रा दादी बता रही थी कि नंदनी और जय किशन साथ में मिलकर तेरे जन्मदिन की सरप्राइज पार्टी तैयारी कर रहे थे, और न जाने तूने क्या क्या सोच लिया। सब तेरी गलत फहमी थी, समझा तू? नंदनी ने जो गिफ्ट जय किशन को दिया था वो तोहफा तेरे लिए था। वो जय किशन के कमरे में इसलिए रखा है क्योंकि तुझे सरप्राइज पार्टी का पता न चले। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अब जल्दी से तू भी घर पहुंच और सबसे पहले अपनी गलती सुधार। सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं उधर। नंदनी का रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा, मुझे घर जाना होगा। नंदनी, मैं आ रहा हूँ मैं तुमसे माफी मांगने। आई लव यू नंदनी, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। आ रहा हूँ मैं। नंदनी, नंदनी, आकाश के दोस्त विकास का फोन आया था। उसने कहा कि आकाश की सारी गलतफहमियां दूर हो गई है और उसे बहुत अफसोस है उसके किए पर, और बहुत जल्द वो वापस घर भी आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम उनके स्वागत की तैयारियां करेंगे। कैसे? सूरज चमके गगन में जब तक तन में जान हो पाकी, तब तक छोड़ के मुझको दूर न जाना।
भी भरोसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, जरा भी नहीं है। नंदनी मैं आ रहा हूँ तुमसे माफी मांगने। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? आई एम सो सॉरी नंदनी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.